जागो और जगाओ से मणि कुमार। द्रौपदी मुर्मू आपने आदिवासियों के लिए आज तक क्या किया? हमारे देश की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड में राज्यपाल थी, तब झारखंड में कई ऐसे आदिवासी विरोधी कार्य झारखंड सरकार के द्वारा किए गए, जिस पर द्रौपदी मुर्मू चुप रही। आदिवासियों को माओवादी बताकर फर्जी एनकाउंटर। मसलन द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल रहते हुए झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद CNT SPT एक्ट में संशोधन की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई और सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के राज्यपाल रहते हुए कई आदिवासियों को माओवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। सैकड़ों आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाकर आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने की शुरुआत हुई। पत्थलगड़ी आंदोलन के वक्त हजारों आदिवासियों समेत कई आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों पर देशद्रोह के मुकदमे थोपे गए। अमर शहीद फादर स्टैन स्वामी पर भी इसी दौरान देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मोमेंट झारखंड के नाम से इसी समय झारखंड की ज़मीन को देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने के लिए 210 देशी विदेशी कंपनियों के साथ MOU किए गए थे। मजदूर यूनियन इन्हीं के कार्यकाल में प्रतिबंधित हुई थी। कई जगह आदिवासियों की ज़मीन जबरन छीनकर पूंजीपतियों को सौंप दी गई थी। इस दौरान कई विस्थापन विरोधी आंदोलन पर पुलिस की गोलियां चली और देश में पहली बार किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन समिति को इनके ही कार्यकाल में झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन ये चुप रही। यह फेरिस्त और लंबी भी हो सकती है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार या भावी राष्ट्रपति होने पर लाहलौट होने वालों से गुजारिश है कि सिर्फ इनके आदिवासी और महिला होने पर ना जाकर इनकी विचारधारा और इनके कार्यों पर नज़र भी दौड़ाइए। बाकी विपक्ष के संघी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कुकर्मों की भी लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद केवल सरकार के रबड़ स्टंप के अलावा और कुछ भी नहीं होता। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।